नमस्कार दोस्तों, पोपी लाडोर की तरफ से आप सभी साथियों का माडूसन एकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेदीकरण। तो कीमत विभेदीकरण का नाम जैसे आप सुनते हैं तो इसका जो मीनिंग है वो पता चल जाता है। कीमत विभेद के अंदर क्या होता है? कीमत विभेद के अंदर अपने पास में प्रोडक्ट जो होता है वो खाली एक ही होता है, एक ही उसका मतलब डिजाइन, वेट, रेट सब कुछ एक ही होता है, मतलब वेट डिजाइन एक ही होता है, लेकिन उसकी जो कीमत है वो अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग कीमत पर जाता है, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, कीमत विभेद होता है। तो कीमत विभेद का मतलब हमें पता चल गया कि कीमत विभेद होता क्या है। कीमत विभेद में क्या होता है कि एक वस्तु को अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग कीमत के ऊपर बेचना, वो कीमत विभेद कहलाता है। तो कीमत विभेद के प्रकार की बात करेंगे, कीमत विभेद की शर्तें क्या होती हैं उसकी बात करेंगे। कीमत विभेद को हम लोग ग्राफ में भी देखेंगे, ठीक है, डायग्राम में भी इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक मार्केट अलग से होगी, दूसरी मार्केट अलग से होगी, और फिर जो है दोनों का जोड़ भी होगा। उस प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, कीमत विभेद। तो कीमत विभेद होता क्या है? कीमत विभेद का मतलब एक वस्तु को अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग कीमत पर बेचना कीमत विभेद कहलाता है, ठीक है। इसकी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग जो है हमारी परिभाषा भी दी है। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोत्सवैनी। कोत्सवैनी के अनुसार कीमत विभेद वह स्थिति होती है जिसमें एक वस्तु विभिन्न खरीदारों को भिन्न भिन्न कीमतों पर बेची जाती है। मतलब बात का वही है कि वस्तु एक होती है और उस एक वस्तु को अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग बाजार के अंदर अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है। ये कीमत विभेद कहलाता है। तो कीमत विभेद के प्रकार, व्यक्तिगत कीमत विभेद, जैसा भी नाम से ही प्रतीत होता है, जैसा भी हमें नाम से पता चल जाता है कि कीमत विभेद होता क्या है। अब कीमत विभेद जैसे कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, उसके पास में पेशेंट आते रहते हैं, तो वो पेशेंट को देख करके अपना ट्रीटमेंट देता है उसको, यानी उसकी जो प्राइस होती है, जो उसकी फीस होती है वो अलग अलग ले लेता है। गरीब आदमी से कम फीस लेता है और अमीर आदमी से ज्यादा फीस लेता है। तो वो क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। किसके प्रति? व्यक्तियों के प्रति, यानी व्यक्तिगत कीमत विभेद। व्यक्तिगत कीमत विभेद यानी अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग कीमत वसूल करना जो है वो व्यक्तिगत कीमत विभेद कहलाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा कीमत विभेद होगा वो किस प्रकार का होगा? वो होगा भौगोलिक कीमत विभेद। भौगोलिक कीमत विभेद में क्या होता है, जब एक एकाधिकारी जो होता है वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर एक वस्तु की अलग कीमत लेता है, मतलब स्थान के आधार पर जो है उसका प्राइस जो है अलग होता है, तो वो कहलाता है भौगोलिक कीमत विभेद। और भौगोलिक कीमत के अंदर जो मेन चीज जो होता है, जो जिसको ध्यान में रखता है, वो रखता है लोच को। जहां पर लोच जो होती है वो बिल्कुल बेलोचदार है तो वहां पर मैक्सिमम प्राइस लेता है, और जहां पर लोच जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है तो वहां पर कम प्राइस लेता है। तो ये लोच के अकॉर्डिंग देखता है भौगोलिक कीमत विभेद के अंदर। दूसरी बात इसके अंदर क्या होती है, वो देखता है कि प्रतिस्थापन, मतलब जिन वस्तुओं का प्रतिस्थापन किसी विशेष जगह पर मौजूद है तो वहां पर कम कीमत लेता है, और जहां पर उसकी बेची जाने वाली वस्तु का कोई प्रतिस्थापन नहीं है, कोई भी उसका अल्टरनेट नहीं है, तो वो मैक्सिमम प्राइस लेता है। तो यहाँ पर जो भौगोलिक कीमत विभेद है, भौगोलिक कीमत विभेद के अंदर जो एक एकाधिकारी होता है, दो बातों को देख के चलता है। एक तो देखता है कि लोच, जहां पर लोच ज्यादा है वहां पर कम कीमत पर बेचता है, और जहां पर लोच कम है यानी बेलोचदार है वहां पर ज्यादा कीमत पर बेचता है। तीसरा जो पॉइंट बनता है उपयोग कीमत विभेद, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। उपयोग कीमत विभेद के अंदर एक एकाधिकारी क्या देखता है, मतलब अलग अलग क्रेताओं से वह अलग अलग कीमत लेता है। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। मतलब उपयोग के आधार पर जो है एक एकाधिकारी जो है अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलता है उपयोग के आधार पर। जैसे कि बात करें इसकी, बिजली की बात करें, कौन कौन यूज करते हैं? जो हमारे परिवार हैं, घर हैं, गृहस्थी हैं, सभी के सभी यूज करते हैं, हाउस होल्ड बोलते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो है एक इंडस्ट्री भी होती है, उद्योग भी होता है, वो भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्षेत्र के अंदर जो है कीमत अलग अलग होती है। जो फैक्ट्री, इंडस्ट्री का मालिक जो बिजली को यूज करता है उसकी जो पर यूनिट लागत आती है वो हमारी कम आती है, और जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं, परिवार होते हैं, उनके अंदर जो पर यूनिट लागत आती है, पर यूनिट कॉस्ट आती है, वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उपयोग के आधार पर कीमत विभेद हो गया। घरों में जो हमारी पर यूनिट जो लागत आती है वो ज्यादा आती है, और जो एक कोई इंडस्ट्रियल है, कोई उद्योगपति है, वहां पर बिजली का जो खर्चा आता है
वहां पर जो पर यूनिट आती है कॉस्ट वो कम आती है। तो ये होता है उपयोग के आधार पर कीमत विभेद। चौथा पॉइंट जो आता है हमारे डिफरेंस, चौथा पॉइंट आता है समय के अनुसार कीमत विभेद। समय के अनुसार कीमत विभेद भी जो है आपको पॉइंट के अंदर समझ जाता है, समझ में आ जाता है कि क्या होता है इसके अंदर। आज के टाइम पर जो चल रहा है वो जियो है, बीएसएनएल है, ठीक है। ये अलग अलग जो भी कंपनियां हैं जो टेलीकॉम की हैं, ये जब भी पहले पहले चलती हैं तो क्या होता है कि ये रात को फ्री कर देती है कॉल। रात को कॉल फ्री होती है और दिन में कॉस्ट होती है, लागत होती है, मतलब कॉलिंग का पर मिनट जो कॉल होती है उसकी दिन में ज्यादा होती है, रात को कम होती है। काफी आप मतलब आज भी जो है करंट समय में भी जो ऐसी कंपनियां हैं जो कि रात को बिल्कुल ही फ्री देती हैं, डाटा भी फ्री देते हैं, कॉलिंग भी फ्री देते हैं। कहने मतलब क्या है कि टाइम के हिसाब से भी जो है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो काफी कंपनी आपने देखी होंगी जिसमें डाटा फ्री दे देते हैं, मैसेज फ्री दे देते हैं, कॉलिंग फ्री दे देते हैं, ठीक है। तो वो होता है टाइम के हिसाब से, रात को 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक या 5 बजे तक इस प्रकार से होता है। तो होता है टाइम के हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। या फिर कोई सेल भी होती है होली के ऊपर, दिवाली के ऊपर, भाई आप इस समय तक लेते हो तो आपको ये फ्री है, ठीक है, बाकी इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। कोई ऑफर वगैरह आता है तो वो समय के अनुसार क्या होता है, कीमत विभेद होता है। तो कीमत विभेद जो एकाधिकार होता है क्यों करता है, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन जो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है, अधिकतम लाभ कमाना उसका लक्ष्य होता है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग कीमत वसूलना का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। वो कम सेल्स करके यानी कम क्वांटिटी दे करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है, कम कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना उसका लक्ष्य होता है। तो ये तो उसका नेचुरल हमें दिखता है। कोई भी उद्योगपति है, कोई भी मतलब मोनोपोली है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है। कीमत विभेद के लिए पहला पॉइंट ये बनता है कि एकाधिकार का अस्तित्व होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर है वो ये है कि पृथक बाजार होना चाहिए। पृथक बाजार का मतलब क्या है कि हम लोग एक ही जगह पर एक ही वस्तु को अलग अलग कीमत पर नहीं बेच सकते। उसके लिए जो जरूरी चीज है, जो जरूरी बात है वो ये है कि उसके लिए अलग मार्केट होनी चाहिए, अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलग स्टेट के अंदर, ठीक है, वो अलग जगह होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात नहीं करेंगे, स्टेट लेवल की बात करेंगे, ठीक है, मतलब कम से कम स्टेट लेवल पे हो वो मार्केट, या फिर जो है मतलब ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना ये संभव होता है कीमत विभेद। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर पृथक बाजार होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट मार्केट होनी चाहिए। उसकी तभी जो है हमारी कीमत विभेद की जो पॉलिसी है वो सक्सेस हो सकती है। और कानूनी स्वीकृति होनी चाहिए। मांग की जो लोच है वो अलग अलग होनी चाहिए। यानी हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, कीमत विभेद करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारी मांग की लोच होती है वो अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग होनी चाहिए। मतलब ए मार्केट में मांग की लोच अलग है और बी मार्केट के अंदर मांग की लोच अलग है। दोनों में मांग की लोच अलग होगी तो ही हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये भी इसकी कंडीशन है कि यहाँ पर मांग की लोच जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट जो बनता है इसके अंदर वो ये है कि बाजार के विभाजन में न्यूनतम खर्चा होना चाहिए। मतलब जब हम लोग दूसरी मार्केट बनाते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, अलग अलग मार्केट बनाते हैं, तो अलग मार्केट बनाने में जो खर्चा आता है हमारा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो खर्चा आता है वो कम से कम होना चाहिए, यानी न्यूनतम लागत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें माल को एक्स वस्तु को, मतलब कोई भी वस्तु है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा लग गया तो उसका जो ना रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। रेट बढ़ने से क्या होगा, वो बिक नहीं पाएगा, सेल नहीं हो पाएगा, उसको कस्टमर जो है ना प्रेफर नहीं करेंगे। तो कम से कम हमारा जो है ना एक्सपोर्ट का खर्चा होना चाहिए। ये डिस्कस किया हमारे डिफरेंट्स हमने, थ्योरेटिकल जो है कीमत विभेद के प्रकार और कीमत विभेद की शर्तें। उसके बाद में हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, पॉइंट की तरफ। जो एक एकाधिकारी होता है उसका जो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य एक ही होता है, वो है मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ। वो अधिकतम लाभ के लिए अपनी जो है ना कई प्रकार की जो है स्ट्रेटजी चलाता रहता है, कई प्रकार की पॉलिसी बनाता रहता है, कई प्रकार की जो है मार्केट बनाता रहता है। उसका कारण क्या होता है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। तो अधिकतम लाभ के लिए जो एक एकाधिकारी है किस प्रकार से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, कहां पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है और बाजार के अंदर किस किस प्रकार की जो है लोच होंगी वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमने बना दिया डायग्राम। जैसा भी कंडीशंस के अंदर है
कि कीमत विभेदीकरण के लिए पृथक बाजार होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमने अलग अलग मार्केट बनाई है। ये ए मार्केट है जहां पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप जो है इस प्रकार से है। ये जो स्लोप है वो है हमारा बेरोजगार, ठीक है। और ये जो बी मार्केट का है, बी मार्केट के अंदर जो हमारी लोच है एआर की और एमआर की वो है लोचदार, ठीक है। और ये जो मार्केट है ये हमारा टोटल है, ठीक है। टोटल मतलब ए का और बी का मिक्सअप है। मिक्सअप क्या, मार्जिनल रेवेन्यू भी मिक्सअप बना दिया हमने। तो ये जो है स्लोप एमआर जो टोटल दिखा रहा है, इसके अंदर हमने ए मार्केट को भी कवर किया है और बी मार्केट को भी कवर किया है। यहां तक का जो हिस्सा है वो तो ए मार्केट को दिखाता है जो कि बहुत ही बेरोजगार है। और उसके बाद में जो ये है नीचे वाला जो स्पेस है वो क्या है, लोचदार है, यानी बी मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू है। तो ये हमने बनाया है एवरेज, मतलब ए मार्केट, बी मार्केट और दोनों का जोड़ में होगा। वो कहां पे होगा, उसके लिए जो कंडीशन है पहले हमारी, वो कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए, यानी एक मार्केट जो है हमारी ए मार्केट है उसका मार्जिनल रेवेन्यू और जो बी मार्केट है उसका मार्जिनल रेवेन्यू दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए मार्केट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी मार्केट और मार्जिनल कॉस्ट टोटल वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संतुलन माय डियर फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा, हमने ये देखा ये ए मार्केट है, ये बी मार्केट है और ये इन दोनों का जोड़ है। संतुलन कहां पे होता है, यहां पर होता है जहां पर दोनों का जोड़ है। यानी ये जो है ना ए मार्केट का और बी मार्केट का जोड़ है। और संतुलन हम होता है हमारा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू टोटल और मार्जिनल कॉस्ट टोटल जो है वो कट करती है हमारी यहाँ पर ई बिंदु के ऊपर। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स क्या है, सबसे पहले जो उत्पादन का जो निर्धारण होता है, संतुलन बिंदु होता है, वो होता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादन का जो निर्धारण होता है वो होता है हमारा इतना, ओ क्यू उत्पादन होता है, ठीक है। ओ क्यू उत्पादन वो टोटल करती है और टोटल को करने में जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, ठीक है। लेकिन इस कॉस्ट के बदले, इस कॉस्ट को मतलब इस उत्पादन को वह अलग अलग मार्केट के अंदर, यानी ए मार्केट के अंदर और बी मार्केट के अंदर किस प्राइस पे देगी। उत्पादन इतना ही है, इस उत्पादन को करने के लिए जो उसकी कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, इतनी आई है, ठीक है। और इसी में से जो है ना वो क्या करेगा, एक अधिकारी अलग अलग मार्केट के ऊपर अपना कब्जा बना के रखेगा, अलग अलग मार्केट के अंदर जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा अलग अलग कीमत के ऊपर। तो संतुलन ए मार्केट के अंदर यहां पर है, बी मार्केट के अंदर यहां पर है। ये तो हुआ संतुलन, मतलब टोटल का संतुलन हुआ, बी मार्केट का संतुलन हुआ और ए मार्केट का संतुलन हुआ। लेकिन यहां पर बात आती है प्राइस की। प्राइस कैसे सेट होती है, कीमत विभेदीकरण की बात चल रही है, कीमत कहां पर सेट होती है। तो कीमत देखते हैं हम लोग कहां पर सेट होती है। देखिए कीमत के लिए क्या करता है, जहां पर संतुलन बिंदु होता है उसको हम लोग मिलाते हैं। अगर नीचे की तरफ मिलाते हैं तो क्या होता है हमारा सेट, अगर यहां पर मिलाते हैं तो क्या होता है, यहां पर ये आउटपुट सेट होता है, ठीक है। यहां पर क्या करता है वो ओ क्यू उत्पादन को बी मार्केट में सेल करता है, ठीक है। यानी इस उत्पादन को बी मार्केट में सेल करता है किस प्राइस के ऊपर, प्राइस है यहां पर ये वाली, यानी इसमें जो है वो इस प्राइस के ऊपर सेल करता है। ये प्राइस होती है हमारी पीबी, यानी पीबी प्राइस है बी मार्केट की, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग यानी संतुलन बिंदु के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ए मार्केट के अंदर जो वो प्रोडक्शन करता है, यानी उत्पादन जो सेल कर रहा है वो कितना कर रहा है, वो कर रहा है ये वाला ओ क्यू ए और ओ क्यू बी, ठीक है। तो यहां पर इतना सा उत्पादन सेल करता है, सिर्फ यहां पर ज्यादा करता है, यहां पर कम करता है। इसका मतलब ये होगा कि यहां पर जहां पर बेरोजगार है, बेरोजगार के अंदर क्या होता है, कीमत ज्यादा रखता है, और जहां पर रोजगार होता है वहां पर कीमत कम रखता है। तो कीमत इसकी यहां पर तो ये सेट हुई है, इसके अंदर कितनी सेट होगी, इसके अंदर सेट होगी हमारी यहां पर ये वाली, ये जो प्राइस सेट होती है यहां पर ये होती है ए मार्केट के अंदर, यानी पी ए, जो कि बी मार्केट के मुकाबले ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है, इसके अंदर कीमत विभेद के अंदर जो एक एकाधिकारी होता है वो अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग कीमत पर एक ही वस्तु को बेचता है।
ए बाजार जो है वो क्या की बेरोजगार को दिखाता है, यानी इसके अंदर जो ना लोच ना के बराबर, मतलब कुछ तो है, लोच तो है लेकिन बेरोजगार है, ये काफी लोचदार है। ठीक है, तो मार्केट में हमने पहले क्या पढ़ा था, इसमें जो पहली कंडीशन वो क्या है कि मांग की लोच में अंतर होना चाहिए। जो शर्त है ना पहली, मांग की लोच में अंतर होना चाहिए, तो लोच के अंदर इसके में अंतर है। ए मार्केट के अंदर जो लोच है वो बेरोजगार है और ये जो है लोचदार है। तो बेरोजगार के अंदर हमने क्या लिया है, कम क्वांटिटी को ज्यादा कीमत पर सेल किया है, और जहां पर मांग लोचदार है उसके अंदर क्या किया है, ज्यादा क्वांटिटी को कम प्राइस के अंदर सेल किया है। तो एक एकाधिकारी जो है इसी प्रकार से जो है अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग कीमत पर अपनी वस्तु को बेचता है। सेम वस्तु को अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग कीमत पर बेचता है, तो वो हमारा होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मार्जिन रेवेन्यू ए मार्केट का और मार्जिन रेवेन्यू बी मार्केट का, इस बिंदु के ऊपर और इस बिंदु के ऊपर दोनों का दोनों समान है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्जिन रेवेन्यू ए मार्केट की और मार्जिन रेवेन्यू बी मार्केट का और टोटल कॉस्ट जो है वो समान है। तो वो जो है ना एक ही लाइन के ऊपर है, मतलब बिल्कुल इक्वल है, इसका संतुलन और इसका संतुलन और इसका संतुलन सेम है, तो कंडीशन पूरी है। तो इस प्रकार से क्या क्या होता है, एक एकाधिकारी जो है अलग अलग मार्केट के अंदर एक वस्तु को अलग अलग कीमत पर बेचता रहता है। अगर ये मार्जिन रेवेन्यू ए और मार्जिन रेवेन्यू बी, यानी एक मार्केट का मार्जिन रेवेन्यू और बी मार्केट का मार्जिन रेवेन्यू मान लिया डिफरेंट है, ठीक है, तो क्या करता है वो जहां पर मार्जिन रेवेन्यू ज्यादा है, मतलब दो मार्केट हैं, एक मार्केट के अंदर मार्जिन रेवेन्यू ज्यादा है और एक मार्केट के अंदर मार्जिन रेवेन्यू कम है, तो उस परिस्थिति में क्या करता है, एक एकाधिकारी जो है जहां पर कम मार्जिन रेवेन्यू है वहां से अपने प्रोडक्ट को निकालकर उसके अंदर लेके जाता है जहां पर मार्जिन रेवेन्यू ज्यादा है। तो इस चीज का उसको पता कैसे चलता है, इस चीज का पता चलता है उसको लोच के हिसाब से। दो मार्केट हैं, दो मार्केट का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों में प्राइस जो है सेम है लेकिन लोच अलग अलग है, लोच अलग अलग है और प्राइस सेम है। तो किस प्रकार से एक एकाधिकारी जो है वो सेट करता है कि मुझे किस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, तो वो देखता है मार्जिन रेवेन्यू को कि मार्जिन रेवेन्यू उसको कहां पर ज्यादा मिलेगा। तो मार्जिन रेवेन्यू को निकालने के लिए जो सूत्र है वो क्या है, ये है MR इजिकल टू AR इंटू E माइनस 1 बटे में E। तो यहां पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर ए मार्केट की जो प्राइस है वो क्या है, 10 रुपए है, और जो लोच है यानी इलास्टिसिटी है वो क्या है, 2 रुपए है। इसको हम लोग पुट कर देंगे कहां पे, सूत्र के अंदर। तो AR कितना है यहाँ पर, AR वो हमारा है एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस। तो प्राइस रखेंगे यहाँ पर 10 इंटू E क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, 2 माइनस 1 बटे 2। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, और यहां पर 2 में से 1, दैट मीन्स करके यहां पर क्या आएगा हमारे पास में 5। ये जो आ गया हमारे पास में 5 वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया, 5। इसी प्रकार से जो है बी मार्केट है, बी मार्केट में क्या होता है, प्राइस जो होती है वो क्या आती है, 10 ही होती है, और इलास्टिसिटी जो है वो 5 है, यानी बी मार्केट की जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है, 5 है। तो यहां पर हम लोग MR को निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, MR को निकालने के लिए, मार्जिन रेवेन्यू को निकालने के लिए, मार्जिन रेवेन्यू को निकालने के लिए सूत्र है वो एज इट इज यही है, MR इज इक्वल टू AR इंटू E माइनस 1 बटे E। तो वैल्यू पुट करते हैं मार्जिन रेवेन्यू बी मार्केट का निकालने के लिए, यानी बी मार्केट का मार्जिन रेवेन्यू निकालने के लिए हमने पुट कर दिया। यहाँ पर वैल्यू करते हैं, देखिए प्राइस के अंदर क्या, AR के अंदर हम क्या लिया, प्राइस यानी कि 10 इंटू E क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, 5 माइनस 1 बटे में 5, क्योंकि E जो है वो क्या है, 5 है। तो 5 एकम 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 में से क्या 4, तो यहां पर हो जाएगा 4 गुणा 2 यानी कि 8। तो यहां पर बी मार्केट के अंदर जो मार्जिन रेवेन्यू आया हमारा क्या आया, वो 8 आया। ठीक है, और ए मार्केट के अंदर जो मार्जिन रेवेन्यू आया है वो क्या आया है, 5 आया है। अगर इस प्रकार की पोजीशन है, दो मार्केट के अंदर इस प्रकार की पोजीशन है, तो एक एकाधिकारी जो है अपने प्रोडक्शंस को वहां पर पहुंचाएगा जहां पर उसको मार्जिन रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है। ठीक है,
दो मार्केट हैं, दोनों मार्केट के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू अलग अलग हैं। तो इस पोजीशंस में एक एकाधिकारी जो है अपने प्रोडक्शंस को वहां पर लेके जाएगा जहां पर उसको ज्यादा मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, इसमें संतुलन कब होता है? इसमें संतुलन तब होता है जब दोनों मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू समान हो जाता है। ठीक है, यानी संतुलन वहां पर जाकर के होगा जहां पर दोनों मार्केट का, यानी मार्केट ए का और मार्केट बी का मार्जिनल रेवेन्यू जब समान हो जाएगा ना, तब जाके संतुलन में होता है, जो कि हमने यहां पर डिस्कस किया है। ए मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू और बी मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू समान है, तो यहां पर क्या होता है? संतुलन पे होता है। और इस संतुलन की स्थिति में एक एकाधिकारी जो है बी मार्केट से कम प्राइस लेता है और ए मार्केट से ज्यादा प्राइस लेता है। तो इस प्रकार से एक एकाधिकारी जो है कीमत विभेद के अंदर अलग अलग मार्केट के अंदर एक ही वस्तु को अलग अलग कीमत पर बेचता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। तो ये लिया हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, अगर इसके अंदर कुछ कमी है तो भी कमेंट करें और हमें इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशंस दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।